श्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार दर्शकों, मैं आचार्य गिरीश गोस्वामी सुख सागर कार्यक्रम में नित्य प्रति की तरह आज भी आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आपको ये प्रोग्राम बेहद पसंद आ रहा होगा। उसका कारण क्या है कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि मैं आशा करता हूं कि आपको बेहद पसंद आ रहा होगा, क्योंकि नित्य प्रति आप जैसे लोगों की सैकड़ों कॉल्स मेल्स आती हैं, लोग आकर के मिलते हैं, बताते हैं आचार्य जी आप अपना प्रोग्राम निरंतर जारी रखिएगा, हमें बेहद अच्छा लगता है और हमारी समस्याओं का निरंतर समाधान हो रहा है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को भी, जो आज नए दर्शक जिन्होंने पहले इस प्रोग्राम को नहीं देखा, जो आज देख रहे हैं, तो वो इस समय और चैनल को नोट कर लें कि हर समय इसी समय इस चैनल पर इस प्रोग्राम को देखा जा सकता है। नित्य कुछ नई ज्ञान गंगा प्रवाहित करते हैं, जिससे कुछ ज्ञान के छींटे आप लोगों पर भी आ जाएं। हम नित्य एक नया ज्ञान का विषय रखते हैं। आज का हमारा विषय कि चंद्र, इस ब्रह्मांड में चंद्रमा का क्या रोल है, चंद्रमा कौन है और उनकी कुंडली में क्या अस्तित्व और उनके कारण क्या क्या होता है चंद्रमा। इससे पहले एक दर्शक जुड़ गया हमारे से, हम उनसे बात करेंगे। हेलो, नमस्कार गुरु जी, कोटि कोटि नमन। मैं विनोद बात कर रहा हूँ दिल्ली से। हाँ विनोद जी, बोलिए बेटा। गुरु जी, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहता हूँ। बच्चे का नाम है नीरज। नीरज जी। और जन्म तिथि है गुरु जी 20/6/2000 का जन्म है बच्चे का। 20 जून 2000 का जन्म है। समय बताएं बेटा। गुरु जी 10:35 का सुबह का। 10:35 सुबह का। जन्म स्थान बेटा? जन्म स्थान दिल्ली का ही है गुरु जी। दिल्ली। हाँ बेटा बताएं, क्या पूछना चाह रहे हैं इस बच्चे के बारे में? तो गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरा बच्चा है पढ़ाई में तो कम ध्यान दे रहा है, क्रिकेट बहुत ज्यादा ध्यान है गुरु जी, खेल कूद में। जी जी, क्रिकेट में बहुत मन रखता है। हाँ जी गुरु जी, और मैं बहुत ही चिंतित हूँ क्योंकि पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है जीवन में। जी जी, और बिल्कुल। क्रिकेट भी खेलता है और स्कूल की तरफ से भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स आता है कि ट्रॉफी जीत कर लाता है, लेकिन पढ़ाई को लेकर मैं चिंतित हूँ कि बच्चे का भविष्य कैसा रहेगा गुरु जी। देखो बेटा, मैं आपको इस बच्चे की कुंडली के बारे में बता दूं, इस बच्चे का भविष्य क्या होगा ये भी बता रहा हूं। आप भाग्यशाली हैं कि आपकी कॉल लगी आज यहाँ। देखो बेटा, धन्यवाद गुरु जी। सिंह लगन की कुंडली अर्थात 5 अंक से इस बच्चे की कुंडली शुरू होती है, एक बात। और इस बच्चे की कुंडली में विशेषता क्या है कि केतु चंद्र छठे में, गुरु शनि दशम कर्म स्थान में, सूर्य मंगल बुध शुक्र 11वें में। बेटा इस बच्चे की स्थिति ये है कि ये जीवन में खेलों में विशेष रुचि रखेगा और खेलों में अपनी कीर्ति भी अर्जित करेगा, झंडा पताका फहराएगा, ये क्रिकेटर बनेगा। ठीक है, आप चिंतित ना हो इसके भविष्य को लेकर के। कारण क्या है कि इस बच्चे की कुंडली में केतु छठे भाव का है और गुरु शनि दशम भाव में, बुद्धि और यंत्रिक देवता अर्थात शनि दोनों कर्म स्थान में बैठे हैं। तो क्रिकेट खेलने के लिए बुद्धि और यंत्रिक यानी कि किस तरह से बैट संभालना है, बॉल को क्या करना है, ये सब जो बुद्धि का कॉम्बिनेशन है, युति है दो ग्रहों की, गुरु और शनि की, जो इस बच्चे के कर्म स्थान में। बेटा ये बच्चा क्रिकेटर बनेगा। और जहां तक रही विद्या की बात, आज के बाद ये विद्या में भी ध्यान देगा। मैं आपको कुछ समाधान बता रहा हूं, वो समाधान करें। एक तो इस बच्चे के गले में 3 मुखी रुद्राक्ष सोमवार के दिन गंगा जल कच्चे दूध से धोकर के धारण करा दें, पहला कार्य। द्वितीय कार्य, इस बच्चे के निमित्त अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करें, इस बच्चे को साथ बिठा करके, या इस बच्चे को आदत डालें कि सफेद चंदन का तिलक लगा करके गायत्री मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस बच्चे से गायत्री मंत्र का जाप कराएं। और एक रतन पुखराज इस बच्चे के गले में धारण करा दें, 5.25 रत्ती का। बेटा ये बच्चा क्रिकेटर बनेगा, ये अपना भविष्य लिखवा करके आया प्रारब्ध कर्मानुसार कि देश का नाम देश के लिए खेल करके रोशन करेगा। आप चिंतित ना हो, बस इन कार्यों को करें, ईश्वर कृपा करेंगे आपके ऊपर। हरिओम। हम बात कर रहे थे कुंडली में कि चंद्रमा का क्या अस्तित्व है। आज आपको चंद्रमा के बारे में बताते हैं। इस ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में एक ग्रह चंद्रमा है। ब्रह्मांड के 2 नायक ग्रह हैं, एक सूर्य और एक चंद्र। इसे भगवान विष्णु का नेत्र भी कहा गया है। सूर्य और चंद्र जो 2 नायक ग्रह हैं, ये दोनों भगवान के नेत्र भी हैं।
लेकिन अगर हम इसे ब्रह्मांड के हिसाब से देखते हैं तो ब्रह्मांड में राजा है चंद्रमा, और पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह, पृथ्वी के जो सबसे निकट ग्रह है वो है चंद्रमा, और सबसे दूर ग्रह क्या है? सूर्य। ठीक है, तो एक स्थिति यह है कि सबसे सुंदर ग्रह, चमकदार, श्वेत, बिल्कुल श्वेत ग्रह है चंद्रमा, और शीतल ग्रह है। ठीक है, इसके बारे में अभी चर्चा जारी रखेंगे। एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ। हेलो, जय महाकाल। जय महाकाल, जय महाकाल। गुरुजी थोड़ा हमारी विनती सुन लीजिए गुरुजी। हाँ हाँ बेटा बोलो, सुन रहा हूँ। गुरुजी मैं और मेरा एक भाई और था, 2 भाई थे गुरुजी हम। ठीक है, और दोनों की अब शादी हो गई है, दोनों अलग अलग हो गए हैं। जी जी। दोनों ही काफी बीमार रहते थे गुरुजी, बचपन से बहुत बीमार रहते थे बचपन से ही। अच्छा, और मैं तो अब तक ठीक हो ही नहीं पाया आज तक। जी, घर में जी। गोलियों का भंडार लगा रहता है, दवाइयाँ आती रहती हैं जाती रहती हैं, पैसा घर में रुकता नहीं है। जी जी। पैसा देना पड़ता है वहाँ अस्पताल में, और इतना कलेजे को दुखता है कि मन तो करता है कि गोलियां खाएं ही ना। जी जी जी। जो हो रहा है होने दे, ऐसी चलने दे सब कुछ। लेकिन हमारे भाई के बारे में हमको पता चला किसी रिश्तेदार के माध्यम से कि आपसे उन्होंने उपाय करवाया और बिल्कुल ठीक है आज गुरुजी, हमारा भी कुछ कर दीजिए। हाँ बेटा, क्यों नहीं, अगर वो ठीक हुए हैं हमारे उपायों से तो आप क्यों नहीं होंगे? आप अवश्य ठीक होंगे। आप अपनी जन्म तिथि बताएं गुरुजी आपकी। बेटा, आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी 14 तारीख जनवरी का महीना 1979 का जन्म है। 14 1979 का। जनवरी 1979 का जन्म है। समय बताएं बेटा। 9:40 का जन्म है गुरुजी। 9:40। AM PM सुबह का या शाम का? रात को है, रात को गुरुजी, रात्रि का जन्म है। ठीक है, जन्म स्थान बताएं बेटा। गोंडा का है गुरुजी, गोंडा। गोंडा यूपी। हाँ गुरुजी। लो बेटा, आपकी कुंडली मेरे समक्ष है। मैं आपको जीवन के बारे में बता दूं, और आपके रोगों की स्थिति क्यों है और कैसे ठीक होगी ये बता रहा हूं बेटा, समझ लो। जी गुरुजी। शनि आपकी कुंडली के लगन में, अर्थात भाग्य की स्थिति में जो लगन, पहला ग्रह, पहली जो स्थिति आपके भाग्य की, शनि आपके लगन में है, और सिंह राशि विपरीत परिस्थिति है, अर्थात सूर्य की राशि में शनि विराजमान है, राहु के साथ है, और शुक्र वृश्चिक चौथे में, बुध पंचम भाव में, मंगल सूर्य छठे। अब इसमें जो प्रमुख ग्रह हैं सूर्य, वो 0 अंश पर है, 0 डिग्री पर है, और छठे भाव में जहां करके उनका तेजो बल समाप्त हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। सूर्य द्वारा हमें इम्यूनिटी मिलती है, हमारे शरीर का जो तेज, आभा मंडल जो है वो सूर्य द्वारा संचालित होता है, और सूर्य आपकी कुंडली में 0 अंशों पर विराजमान है, समझ लीजिएगा। ठीक है, और मंगल भी मात्र 1 अंश पर, मात्र 1 अंश पर, जिससे हमें बल और पराक्रम प्राप्त होता है, जिस ग्रह से मंगल, वो आपकी कुंडली में 1 अंश पर विराजमान है, और चंद्र और गुरु 12वें भाव में। बेटा, आपकी कुंडली की वाकई ऐसी स्थिति है कि आप ठीक कह रहे हैं कि बचपन से आप लगातार रोगी रह रहे हैं और परेशान हो गए। बेटा, अब के बाद ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि आप परेशान रहें। ग्रह स्थितियों में ही जीवन की हर समस्या का समाधान है, और आज मैं आपको समाधान दे रहा हूं। बेटा, आप नोट कर लो, आप बीमार नहीं रहोगे। ठीक है, स्थिति क्या है आपकी कुंडली की? शनि लगन में, सिंह राशि का। तो नित्य आप शनि के लिए जाप आरंभ कर दें सायकाल की वेला में। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनेश्वराय नमः 108 बार नित्य इस मंत्र का जाप सायकाल में करें, पहला कार्य। दूसरा, शनि राहु के साथ है तो सायकाल की वेला में राहु मंत्र का जाप, ओम भ्राम प्रीम प्रोम सह राहुवे नमः। और तीसरा कि मंगल और सूर्य 0 डिग्री पर, तो एक तो आपको एक रत्न धारण करना है जिसे कहा जाता है माणिक्य। माणिक्य बेटा आप 10.25 रत्ती का तांबे में बनवा करके गले में धारण कर लें, लाल धागे में, आपके लिए बेहद लाभकारी रहेगा। माणिक 10.25 रत्ती का तांबे में बनवा करके गले में धारण करें, और मूंगा 8 रत्ती का तांबे में सीधे हाथ की रिंग फिंगर में धारण करें, और पंचमुखी रुद्राक्ष यह भी आप गले में धारण करें। पंचमुखी 3 रुद्राक्ष सोमवार के दिन धारण होंगे, और माणिक्य रविवार के दिन धारण होगा। ठीक है, ये आप धारण करें, और डेली अर्थात रोजाना सुबह और शाम एक माला महामृत्युंजय मंत्र की अवश्य करनी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मोक्षये महामृतार्थ। इस मंत्र के जाप से, और जो वैदिक
ग्रहों के मंत्र जो मैंने बताए, उनके जाप से, जो धारण करने की विधि बताई, इनसे आपके स्वास्थ्य में निरंतर सुधार शुरू हो जाएगा। अब आपको कुछ दान करने हैं, आपको कुछ परहेज करने हैं। एक तो शनिवार के दिन आपको काला कपड़ा धारण नहीं करना है, शनिवार के दिन बाल नहीं कटवाने हैं, नाखून नहीं काटने हैं, एक कार्य। द्वितीय कार्य बेटा आपके लिए कि आप झूठ बोलने से सदैव बचें। आपके शरीर की क्षमता, क्योंकि सूर्य पहले ही छठे भाव में 0 अंश पर विराजमान है, तो ओज तो है ही नहीं। हम सभी के लिए एक बात बता दें कि हम सभी जब भी झूठ बोलते हैं तो हमारा एक तेज हमारे शरीर के चारों तरफ जो ओरा चक्र है उसमें से एक ओज समाप्त हो जाता है। 27 ओज हमारे शरीर के चारों तरफ बनते और टूटते रहते हैं। जब भी हमको एक झूठ बोलते हैं तो एक ओज हमारा समाप्त हो जाता है। तो झूठ बोलने से सदैव बचें, ठीक है, क्योंकि ओज तो आपके शरीर में वैसे ही नहीं है। इन कार्यों को कीजिएगा, आपका स्वास्थ्य तो सुधार होगा ही, जीवन में भी आनंद आएगा। आपसे एक विशेष विनती है कि एक बार हमारे संस्थान में आकर के भी हमें अवश्य मिलें, जिससे आपके शरीर की और स्थितियों को देख करके कुछ विशेष जड़ी बूटियों द्वारा भी आपका समाधान किया जा सके। हरिओम तत्सत। हम बात कर रहे थे चंद्रमा के बारे में। ब्रह्मांड में 9 ग्रहों में, जिसमें 7 तो फिजिकली पिंड ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं। पिंड ग्रह क्या क्या है? सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। ये 7 ग्रह पिंड ग्रह कि ये दिखाई देते हैं कि कुछ है ठोस, और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। ये 2 छाया ग्रह हैं, मतलब कुछ है नहीं, पिंड नहीं है, सिर्फ छाया है। इतनी काली अंधकार में छाया जो सूर्य या चंद्रमा के समक्ष आ जाए तो उनकी रोशनी भी उसे भेद नहीं सकती है अंधकार को। इतना जबरदस्त अंधकार। एक दर्शक जुड़े हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो, प्रणाम गुरुजी। आशीर्वाद। गुरुजी मेरा नाम प्रियंका है। हाँ जी प्रियंका जी बोलिए। गुरुजी मेरी समस्या ये है, जब से मेरी शादी हुई है गुरुजी, तब से मैं किराए के मकान में रह रही हूँ गुरुजी जी। अब मेरा अपना मकान बन ही नहीं पा रहा है गुरुजी। अपना मकान कब बनेगा गुरुजी? मकान मुझे यही पूछना है गुरुजी। आपकी शादी हुई तब से आप किराए पर रह रही हैं और आप अपने मकान में कब जाएंगे ये पूछना चाह रही हैं? जी गुरुजी। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी जन्म तिथि तो मुझे मालूम नहीं है, उम्र मैं बता दूंगी, जन्म तिथि नहीं मालूम गुरुजी। कोई बात नहीं बेटा, आप अपने पिताजी का नाम बताएं। जी गुरुजी मेरे पिताजी का नाम किशोर सिंह है। जी किशोर। माता जी का नाम बताएं। जी माता जी का नाम है गीता देवी। गीता देवी। बेटा अपना जन्म स्थान बताओ। गुरुजी मेरा जन्म यूपी का है गुरुजी, आगरा का। आगरा यूपी। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पर बने रहना। जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। हरे हर महादेव। बेटा एक बात समझ लो कि आपकी शादी को तकरीबन 3.5 वर्ष हुए हैं अभी। हेलो। जी जी गुरुजी। हाँ, आपकी शादी को बेटा तकरीबन 3.5 वर्ष हुए हैं और ईश्वर की कृपा है कि आपकी पति की भी नौकरी अच्छी है और आपकी इनकम भी अच्छी है। लेकिन अभी भी बेटा आपके मकान, जो आप जिसे आप स्वयं का मकान कह सके, इसे बनने में अभी 5 वर्ष का समय और लगेगा। अगर आप अपने सपनों का महल तैयार करना चाहते हैं, अगर आप शीघ्र मकान बनाना चाहते हैं कि जैसा भी बन जाए बस बन जाए, तो मैं आपको समाधान बता देता हूं। आप उन समाधानों को कीजिएगा, जल्दी में कुछ तो तैयार हो ही जाएगा। लेकिन मैं ये कहूंगा बेटा ऐसा ना करें। आप 5 वर्ष का भी समय, स्वयंभू योग होता है हमारे भाग्य में कि हमारी स्वयं के नाम की भूमि होगी, हमारे भाग्य की भूमि होगी और उस पर हमारे सपनों का महल खड़ा होगा। और वो स्वयंभू योग का इंतजार करना चाहिए, किसी तरह के उपाय नहीं करने चाहिए। ये कुछ चीजें बड़े भाग्य से मिलती हैं। बड़े भाग्य से क्या, मिलती ही भाग्य से। क्या? यह रामायण में तुलसीदास जी ने भी जिक्र किया है। यश, अपयश, पत्नी, पुत्र, भूमि, जीवन और मृत्यु, ये 7 चीजें भाग्य द्वारा निर्धारित हैं, कब मिलनी है
और किस तरह की मिलनी, इनके लिए किया गया समाधान विशेष लाभकारी नहीं हो सकता। यह आपके प्रारब्ध कर्मानुसार भाग्य की स्थिति में तय है। तो मैं यही कहूंगा बेटा, आपके जीवन के बारे में कि जीवन अच्छा है, आप दोनों पति पत्नी की बहुत अच्छी आमदनी है, कुछ समय इंतजार करें, 5 वर्ष बाद आपका स्वयंभू योग है और उस पर बड़ा अच्छा मकान का निर्माण होगा, बड़ा अच्छा मकान होगा। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करके रखना चाहिए, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों पे पति से विरोध करती रहती हैं, झगड़ा करती रहती। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि चंद्रमा के बारे में, कि कुंडली में चंद्रमा का क्या महत्व है। चंद्रमा कुंडली में हमारे रंग रूप और मन का देवता है। जो हमारे शरीर में जल की जो मात्रा है, जल की जो मात्रा है, इसे संचालित करते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का कारक जो रत्न है वो है सुच्चा मोती, और चंद्रमा की जो अपनी राशि है वो है कर्क राशि, चतुर्थ राशि चंद्रमा की स्वयं राशि है। और वृश्चिक राशि में चंद्रमा नीच के हो जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक हैं। अगर जीवन में इस शरीर में श्वास से संबंधित कोई रोग होता है, अर्थात दमा होता है, या जल से कि नजला है आपको, ठीक है, या कहीं पानी भर गया है शरीर में, तो जल से संबंधित सभी रोग वो चंद्रमा द्वारा होते हैं। चंद्रमा कुंडली में मन का कारक है। सबसे तीव्र गति इस दुनिया में अगर किसी की है तो वह मन, और मन का स्वामी चंद्रमा। ठीक है, इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी, लेकिन एक दर्शक जुड़ गए हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो जी गुरुजी, कोटि कोटि नमन करती हूँ मैं आपको। आशीर्वाद गुरुजी, मेरा नाम सुमन है। जी सुमन जी। जी गुरुजी, दिक्कत समस्या परेशानी यह है कि मेरे हस्बैंड की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, संजय जी का। जी, आप अपने पति के बारे में पूछना चाह रही है, मतलब संजय के बारे में? जी गुरुजी, बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी। बेटा आप हस्बैंड के बारे में जानना चाहती जन्म तिथि बताएं संजय की। जी, संजय जी की डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर सन 1957। 23 नवंबर सन 1957। जन्म समय बताएं। जी गुरुजी, जन्म का उनका समय है सुबह 5:12 पे गुरुजी। सुबह 5:12। जन्म स्थान बेटा? जन्म स्थान है गुरुजी दिल्ली का ही। जन्म स्थान दिल्ली का। बेटा 5:12 सुबह के है ना? जी 5:12 पे गुरुजी, बिल्कुल सुबह का। बेटा देखो, आपको मैं बता दूं कि कुंडली मेरे समक्ष है, शनिवार के दिन इनका जन्म हुआ है, ठीक है? गुरुजी बिल्कुल बिल्कुल। और राशि है वृश्चिक। तुला लगन, 7 अंक से इनकी कुंडली शुरू होती है। मंगल राहु लगन में है, और दूसरे में सूर्य बुध शनि चंद्र केतु, सप्तम व गुरु 12वें। बेटा देखो, इनकी भाग्य की स्थिति ये है कि तुला लगन की कुंडली है, और इनके द्वितीय भाव में, यानी कि जो मार्केश भी है, धन का भाव भी है और मार्केश भी है, कुंडली का द्वितीय भाव, वहां इनकी कुंडली में सूर्य बुध शनि और चंद्र, यानी कि सूर्य और शनि विपरीत ग्रह और बुध और चंद्र विपरीत ग्रह, दोनों पिता पुत्र हैं और दोनों ही परस्पर विरोधी, और अष्टम भाव से उन पर दृष्टि भी आ रही। बेटा एक बात समझ लो, स्वास्थ्य की स्थिति प्रभावित होने का कारण यह है कि 4 साल पहले इन पर शनि की साढ़सती शुरू हुई है। 4 साल से ही स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है इनका, और 4 साल से जो स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है उसका प्रमुख कारण है शनि की साढ़सती। इस शनि की साढ़सती के लिए मैं इनको एक समाधान बता रहा हूं कि नित्य सायंकाल की वेला में शनि मंत्र का जाप करें। ओम शम शनेश्वराय नमः। पहला कार्य 1.5 माला, 108 बार एक बार माला और 54 बार एक बार, अर्थात 1.5 माला नित्य करें सायंकाल की वेला में। द्वितीय कार्य इनके लिए कि पंचमुखी 3 रुद्राक्ष गंगा जल कच्चे दूध से धो करके सोमवार सुबह गले में धारण कर लें। और शनि की साढ़सती की शांति के लिए इनको काले घोड़े की नाल का छल्ला धारण करना चाहिए। लेकिन इसमें एक विशेषता यह कि असली में ही काला घोड़ा हो और उसकी नाल और उसी का छल्ला हो। ऐसा ये दुर्लभ नहीं है लेकिन सुलभ भी नहीं है, मैंने ये देखा है। दुर्लभ तो नहीं है लेकिन सुलभ भी नहीं है। अगर कहीं से ये मिल जाए तो इनके स्वास्थ्य के लिए विशेष लाभकारी होगा। और दूसरा, इनको एक रतन धारण करना है जिसे कहा जाता है कैटसाई, लहसुनिया। सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में 8.25 रत्ती का कैटसाई धारण कर लें। और एक मंत्र जो इनको रात्रि में नियमित रूप से करना चाहिए, वो मंत्र है रात्रि का, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्राय नमः।
चंद्र मंत्र का जाप रात्रि में करना इनके लिए विशेष लाभकारी है। स्वास्थ्य की दृष्टि से इन कार्यों को कराएं, ईश्वर ने चाहा तो इनके स्वास्थ्य में दिक्कतें नहीं रहेंगी। हरिओम। हम बात कर रहे थे कि चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह है, सबसे सुंदर ग्रह है और मन का स्वामी चंद्रमा है। इस सृष्टि में सबसे अधिक वेग गतिमान अगर कोई माना गया तो मन। कि अभी हमने सोचा कि मैं अगर लंदन में होता तो मतलब मन लंदन पहुंच गया, है ना। तो मन इतनी तीव्र गति से कार्य करता है तो उसका स्वामी चंद्रमा, और चंद्रमा ग्रहों में सबसे तीव्र गति से परिक्रमा करता है। कितनी तीव्र गति से? जिस परिक्रमा को शनि 30 वर्ष में पूरा करते हैं, उसी परिक्रमा को चंद्रमा 27 दिन में पूरा कर लेते हैं। इतनी तीव्र गति भ्रमण की, इसलिए मन के स्वामी चंद्रमा हमारी कुंडली में हमारे शरीर की रंग रूप का स्वामी तो है कि हमारा शरीर का रंग रूप कैसा होगा। रंग गोरा है, गेहुआ है, काला है, इसके पीछे चंद्रमा का विशेष प्रभाव रहता है। हमारा स्वास्थ्य और नेत्र, श्वास नली, ये सब चंद्रमा से जुड़े हुए हैं। कि अगर हमारे नेत्रों की स्थिति अच्छी नहीं है तो इसमें चंद्रमा का भी अहम रोल हो सकता है। ये आपकी कुंडली देख करके पता लगेगा। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ, कॉल लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी गुरुजी प्रणाम। गुरुजी आशीर्वाद बेटा। गुरुजी बहुत परेशान हूँ मैं अपने जीवन में। एक बोलते हैं संतान सुख होते हुए मुझे संतान का सुख नहीं है गुरुजी। मनोहर बात कर रहा हूँ मैं, बहुत परेशान हूँ बच्चे को लेकर गुरुजी। मनोहर जी बोलिए बेटा, क्या दिक्कत है? गुरुजी बच्चा कोई भी काम नहीं करता है, बेटा नशा करता है और नशे में सारा पैसा उड़ा रहा है। मैं रिटायर हो चुका हूँ और बिजनेस भी खोल कर दिया था, वो भी उसमें भी लगा चुका है। मैं कैसे घर को संभालूं गुरुजी? बहुत परेशान हूँ, दुखी हो गया हूँ। संतान सुख होते हुए भी कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि ना होती संतान तो ही बढ़िया था, सुख में तो जीवन को बिताता गुरुजी। बिल्कुल कुछ बेटा, समाधान आप करो गुरुजी, कृपा करो। बेटा मैं आपकी व्यथा को समझ रहा हूँ। आप अपनी जन्म तिथि बताएं बेटा। गुरुजी जन्म तिथि नहीं पता, पहले के समय जन्म तिथि नहीं होती थी गुरुजी पक्का। बेटा आप अपना नाम बताएं। गुरुजी मनोहर बात कर रहा हूँ। मनोहर। बेटा अपने पिता का नाम बताओ। रामलाल गुरुजी। रामलाल। बेटा अपनी माता जी का नाम बताएं। देविका गुरुजी। देविका। देविका। बेटा 3 बार जय महाकाल बोल करके लाइन पे बने रहना। जय महाकाल गुरुजी। जय महाकाल गुरुजी। हर हर महादेव। देखो बेटा मनोहर, आपके भाग्य की स्थिति इस प्रकार है कि जब ये बच्चा व्यसन में लिप्त होने लगा, अच्छा गुरुजी, उस समय आप अपने जीवन की ऊंचाइयों पर थे। मतलब धन कमाने से फुर्सत ही नहीं थी। नौकरी और नौकरी के अलावा भी कुछ छोटे छोटे धंधे जोड़ रखे थे जहां से आमदनी चल रही थी। बेटा आज वहां से आप रिटायर हो गए और बेटा व्यसनी हो गया है। बिल्कुल गुरुजी जी, कृपा करो गुरुजी। बेटा अब इसके लिए मैं कुछ समाधान बता रहा हूँ, लिख लो, नोट कर लो। ये बेटा व्यसन छोड़ देगा। आज से 3 महीने बाद इस बच्चे के अंदर किसी तरह का दुर्व्यसन नहीं रहेगा, अगर मेरे बताए समाधान को सही तरीके से कर लिया गया तो। नोट करें बेटा, एक तो आपको नित्य घर में अष्टगंध धूनी से घर में धूनी करनी है, यानी कि पूरे घर का जो आभा मंडल है वो उस अष्टगंध धूनी से महक जाए, धुआं धुआं हो जाएगा घर में। ठीक है, नित्य सायकाल की बेला में एक कार्य तो ये करें। द्वितीय कार्य बेटा आपको क्या करना है कि इस बच्चे का, जब बच्चा सो रहा हो, इसके कान के पास जाकर के एक मंत्र बोलना है, लिख लो उसे इसकी निद्रा अवस्था में। वो मंत्र क्या है? श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र का जाप इस बच्चे के कान में जब ये निद्रा अवस्था में हो 1 या 2 बार जरूर बोल दें। और तीसरा कार्य बेटा, तीसरा कार्य यह कि आपको इस बच्चे के निमित्त एक रतन डालना है जिसे कहा जाता है कैटसाई अर्थात लहसुनिया। 9.25 रत्ती का लहसुनिया सीधे हाथ की बीच वाली बड़ी उंगली में संतान के निमित्त शनिवार सायकाल की वेला में धारण कर लें
और एक रुद्राक्ष 10 मुखी अगर आपको मिल जाता है तो आप सबसे पहले तो प्रयास करें कि आपका बेटा ही डाल ले, अन्यथा आप स्वयं धारण कर लें बेटे के निमित्त। बस इन कार्यों को कीजिएगा। और ये मंत्र जो मैंने बताया है बेटे के कान में फूंकने का कार्य, ये अवश्य कीजिएगा। इन कार्यों के चलते बेटा आपका बेटा व्यसन से तो दूर होगा ही, घर में सुख शांति व्याप्त हो जाएगी। और अगर व्यसनों से 1% दूर नहीं भी होता है तो इन उपायों से यह जरूर है कि बेटा आपका पैसा खराब नहीं करेगा, आप अपने जीवन को अच्छे से यापन करेंगे। हरिओम तत्सत। एक दर्शक जुड़ गया हमारे साथ। हेलो। जय महाकाल। जय महाकाल। जय महाकाल। गुरुजी थोड़ा हमारी विनती सुन लीजिए गुरुजी। हाँ हाँ बेटा बोलो, सुन रहा हूँ। गुरुजी मैं और मेरा एक भाई और था, 2 भाई थे गुरुजी हम। ठीक है। और दोनों की अब शादी हो गई है, दोनों अलग अलग हो गए हैं। जी जी। दोनों ही काफी बीमार रहते थे गुरुजी, बचपन से बहुत बीमार रहते थे बचपन से ही। अच्छा। और मैं तो अब तक ठीक हो ही नहीं पाया आज तक। जी। घर में गोलियों का भंडार लगा रहता है, दवाइयाँ आती रहती हैं जाती रहती हैं, पैसा घर में रुकता नहीं है। जी जी। पैसा देना पड़ता है वहाँ अस्पताल में, और इतना कलेजे को दुखता है कि मन तो करता है कि गोलियां खाए ही ना। जी जी जी। जो हो रहा है होने दे, ऐसी चलने दे सब कुछ। लेकिन हमारे भाई के बारे में हमको पता चला किसी रिश्तेदार के माध्यम से कि आपसे उन्होंने उपाय करवाया और बिल्कुल ठीक है आज गुरुजी, हमारा भी कुछ कर दीजिए। हाँ बेटा क्यों नहीं, अगर वो ठीक हुए हैं हमारे उपायों से तो आप क्यों नहीं होंगे, आप अवश्य ठीक होंगे। आप अपनी जन्म तिथि बताएं गुरुजी आपकी। बेटा आपकी जन्म तिथि बताएं। गुरुजी 14 तारीख जनवरी का महीना 1979 का जन्म है। 14 जनवरी 1979 का जन्म है। समय बताएं बेटा। 9:40 का जन्म है गुरुजी। 9:40 AM PM सुबह का या शाम का? रात को है, रात को गुरुजी। रात्रि का जन्म है। ठीक है। जन्म स्थान बताएं बेटा। गोंडा का है गुरुजी, गोंडा। गोंडा यूपी। हाँ गुरुजी। लो बेटा आपकी कुंडली मेरे समक्ष है, मैं आपको जीवन के बारे में बता दूं, आपके रोगों की स्थिति क्यों है और कैसे ठीक होगी ये बता रहा हूं बेटा, समझ लो। शनि आपकी कुंडली के लगन में अर्थात भाग्य की स्थिति में जो लगन, पहला ग्रह, पहली जो स्थिति आपके भाग्य की, शनि आपके लगन में है और सिंह राशि विपरीत परिस्थिति है, अर्थात सूर्य की राशि में शनि विराजमान है, राहु के साथ है, और शुक्र वृश्चिक चौथे में, बुध पंचम भाव में, मंगल सूर्य छठे। अब इसमें जो प्रमुख ग्रह हैं सूर्य वो 0 अंश पर है, 0 डिग्री पर है, और छठे भाव में जहां करके उनका तेजो बल समाप्त हो जाता है, वो निष्क्रिय हो जाते हैं। सूर्य द्वारा हमें इम्यूनिटी मिलती है, हमारे शरीर का जो तेज आभा मंडल जो है वो सूर्य द्वारा संचालित होता है, और सूर्य आपकी कुंडली में 0 अंशों पर विराजमान है, समझ लीजिएगा। ठीक है। और मंगल भी मात्र 1 अंश पर, जिससे हमें बल और पराक्रम प्राप्त होता है, जिस ग्रह से मंगल, वो आपकी कुंडली में 1 अंश पर विराजमान है। और चंद्र और गुरु 12वें भाव में। बेटा आपकी कुंडली की वाकई ऐसी स्थिति है कि आप ठीक कह रहे हैं कि बचपन से आप लगातार रोगी रह रहे हैं और परेशान हो गए। बेटा अब के बाद ऐसी स्थिति नहीं रहेगी कि आप परेशान रहें। ग्रह स्थितियों में ही जीवन की हर समस्या का समाधान है, और आज मैं आपको समाधान दे रहा हूं। बेटा आप नोट कर लो, आप बीमार नहीं रहोगे। हम बात कर रहे थे चंद्रमा की। कुंडली में चंद्रमा हमारे श्वास नली का स्वामी है कि श्वास नली कैसी होगी। हमारे शरीर में श्वास के रोग अगर होते हैं तो उसके पीछे चंद्रमा का प्रमुख प्रभाव हो सकता है। आंखों से संबंधित कोई भी दिक्कत, अगर आई साइड आपकी कमजोर है तो भी चंद्रमा का प्रभाव हो सकता है। चंद्रमा हमारी कुंडली में प्रमुख ग्रह है, इनको अच्छा करने के लिए नित्य मां का आशीर्वाद लेना बड़ा आवश्यक है। चाहे आपकी कुंडली में चंद्रमा की जो भी स्थिति हो, अगर आप नित्य मां के अंगूठे से अपनी इस रिंग फिंगर को छुआते हैं तो आपका चंद्रमा श्रेष्ठतम श्रेष्ठ होता चला जाएगा, और सुच्चा मोती धारण करने से चंद्रमा की स्थिति में भी परिवर्तन होता है आपके लिए। आज समय के अभाव में मेरी इतनी सेवा स्वीकार करें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।